जब मैं छोटा था तब मेरे छोटे चाचा मुझे अपने साथ पहाड़ पर जंगली खरगोश पकड़ने ले गए थे। हम दोनों खरगोश के पैरों के निशान देखते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक चारों तरफ बहुत घना कोहरा छा गया। मैं और मेरे चाचा दोनों का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि हमें लगा कुछ ठीक नहीं है। मैं अभी चाचा से पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी चाचा ने तुरंत मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया। फिर बिना कुछ बोले मुझे कंधे पर उठाया और पूरी ताकत से जंगल के बाहर की तरफ दौड़ने लगे। उसी समय धुंध के बीच मुझे धुंधला सा एक काला साया दिखाई दिया जो हमारे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। मैं घबराकर बोला, चाचा आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? चाचा हाँफते हुए बोले, वहाँ बूढ़ा मोह है। बूढ़ा मोह? मैंने पूछा, ये बूढ़ा मोह क्या होता है? चाचा बोले, वही जिसके बारे में तेरी दादी हमेशा बताती है, जो शरारती और न मानने वाले बच्चों को पकड़कर खा जाता है। अभी जो तूने देखा वही बूढ़ा मोह था। मैं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो वह इंसान जैसा लग रहा था। चाचा तुरंत बोले, चुप, बिल्कुल आवाज मत करना। चाचा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वह और भी तेजी से दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर में हम लोग अपने आंगन तक पहुंच गए। चाचा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैं जब घर के अंदर गया तो देखा कि चाचा जोर जोर से सांस ले रहे थे और उनके चेहरे पर डर साफ लिखा हुआ था। तभी दादी ने पूछा, अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे पसीने से क्यों भीग गए? क्या हुआ? चाचा बोले, हम उस बूढ़े मोह से टकरा गए। ये सुनते ही घर में सब लोग चौंक गए। दादी बोली, क्या सच में तुमने बूढ़े मोह को देख लिया? क्या तुम लोग उस पुराने जंगल में चले गए थे? चाचा बोले, हाँ गलती से हम वहीं पहुंच गए थे। दादा गुस्से में बोले, तुम दोनों की तो जान ही नहीं है क्या? वह जंगल 20 साल से कोई भी आदमी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता और तुम दोनों सीधे वहीं पहुंच गए। वह जंगल तो हमारे गांव का मनहूस इलाका माना जाता है। जो भी गलती से अंदर चला गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक बार एक आदमी गलती से वहां चला गया था। पूरे गांव ने आधे घंटे तक उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनी थी, लेकिन डर के मारे कोई भी उसे बचाने अंदर नहीं गया। इस बार मैं और मेरे चाचा भी वही बड़ी गलती कर बैठे थे। चाचा बोले, बाबा उस समय हम बस खरगोश पकड़ने के चक्कर में थे, हमें पता ही नहीं चला और हम भागते भागते उसी पुराने जंगल में पहुंच गए। दादा ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह बूढ़ा मोही था? चाचा बोले, मैंने साफ देखा कि वह लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर लोहे की जंजीर जैसी बाहों से हमें इशारा कर रहा था। उसकी बाहें लगभग 2 मीटर लंबी थी। अगर वह बूढ़ा मोह नहीं था तो और कौन हो सकता था? दादा मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा तुमने ठीक से देखा था ना? अगर वह सच में जंगल से बाहर आ गया है तो यह पूरे गांव के लिए खतरे की बात है। त्योहार भी आने वाला है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, मैंने साफ देखा था, वह बूढ़ा मोह ही था, मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत गांव के मुखिया के पास जाना पड़ेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग दरवाजा अच्छी तरह बंद करके रखना, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, तुम लोग दरवाजा मत खोलना। यह कहकर दादा ने कुछ आसमान में छोड़ने वाले पटाखे अपने हाथ में पकड़े और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गए।